one of the arguments, and we just heard it, is that Muslims have many more wives and therefore it is necessary to ban polygamy to ensure gender equality. कि असम में पॉलीगैमी बंद हो जाएगा, एक पुरुष को एक ही विवाह करना पड़ेगा। अभी आपने जो भी चीज देखा ये पॉलीगैमी है। असम इंडिया का पहला स्टेट बना जो पॉलीगैमी को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। The Assam government can now proceed to enact a law which may prohibit polygamy in the state. 2 फरवरी को उत्तराखंड स्टेट ने पॉलीगैमी को पूरे तरीके से बैन करने के लिए बिल पास कर दी। लेकिन एक मिनट, सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीगैमी होता क्या है और पॉलीगैमी को क्यों बैन किए जा रहे हैं इन स्टेट में, स्पेशली माउंटेन एरियाज में क्यों पॉलीगैमी को बैन किया जा रहा है। आखिर पॉलीगैमी को बैन करना क्यों जरूरी है और कैसे एक सोसाइटी पे निगेटिव इम्पैक्ट डालता है पॉलीगैमी। हम हर एक चीज को आज के वीडियो में एक डिटेल में समझेंगे। पॉलीगैमी जिसका मतलब एक बार में 2 लोगों के साथ विवाह करना। पॉलीगैमी के मेनली 2 फॉर्म होते हैं, वैसे तो कई इसके मल्टीपल फॉर्म्स हैं। पहला है पॉलीगाइनी और दूसरा है पॉलीएंड्री। पॉलीगामी का सिंपल सा मतलब है कि जब मल्टीपल वाइफ्स एक कॉमन हस्बैंड को शेयर कर तो पॉलीगाइनी के अंडर में आते हैं। जब 2 हस्बैंड एक कॉमन वाइफ को शेयर करते हैं तो पॉलीएंड्री के अंदर में आते हैं। हमारे कंट्री में सिर्फ मुस्लिम लोगों को अलाउ है कि पॉलीगैमी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हिंदूज को अलाउ नहीं है कि पॉलीगैमी को प्रमोट कर सकते हैं। पॉलीगैमी का मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाता है अफ्रीका में, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका पार्ट्स में, जहाँ पे पॉलीगैमी एक आम सी बात है। वहाँ पे ज्यादातर लोग मल्टीपल वाइफ्स प्रीफर करते हैं। इसका कॉमन सा रीजन ये है क्योंकि सेक्स रेशियो मेंटेन नहीं होने की वजह से लोग पॉलीगैमी को प्रमोट करते हैं। स्पेशली 11% लोग पॉलीगैमी को प्रमोट करते हैं। फैमिली में अगर देखा जाए तो वुमेन्स को उतना ही सप्रेस किया जाता है और हमेशा से ही दबाया जाता है। पॉलीगैमी स्पेशली देखा जाए तो रूरल एरिया में एक कॉमन बात है, चाहे कहीं भी आप इंडिया के कोई भी रूरल एरियाज में देख लीजिए, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरा विवाह कर लेना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। तो पॉलीगैमी के केसेस कई ज्यादा राइज होते हैं रूरल एरिया में स्पेशली। पॉलीएंड्री जो पॉलीगैमी का ही एक फॉर्म है जिसमें की एक कॉमन वाइफ शेयर किए जाते हैं मल्टीपल्स लोगों के बीच। स्पेशली ये चीज देखा जाता है हिमालयज एरिया के अंडर में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर। और इसे प्रमोट करने के पीछे एक सिंपल सा कारण ये है, वहाँ के लोग ये प्रीफर करते हैं परिवार के बड़े बेटे का शादी कर दिया जाता है और ऑटोमेटिकली जितने भी जो छोटे भाई है वो एक ही वाइफ को शेयर करते हैं सब में। और इसके पीछे सिंपल कारण ये है, लोग वहाँ पे सबका विवाह नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सबका एक सेपरेट विवाद होगा और फैमिली में डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, जिस वजह से लोग पॉलीएंड्री को प्रमोट करते हैं ताकि जमीनों का बंटवारा ना करना पड़े एक दूसरे का। लेकिन एक मिनट, अभी हम प्रेजेंट में बात करने के बजाय हम अगर हिस्ट्री की बात करें, जितने भी राजाओं ने राज किया है, अगर देखा जाए उन सब की एक राजा की बहुत सारे पत्नियां होती थी पहले के समय में। लेकिन आज के समय में पॉलीगैमी जैसे चीजों को बढ़ावा देना और उसे प्रैक्टिस में यूज करना कितना ज्यादा सोसाइटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एंशिएंट टाइम में पॉलीगैमी रेलिवेंट होता था क्योंकि उस समय उतने रेशियो मेंटेन नहीं थे, इसलिए पॉलीगैमी एक आम सा बात। पॉलीएंड्री अभी भी कुछ कॉमन है जैसे कि भूटान, लद्दाख और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और स्पेशली माउंटेन एरिया में, हिमालय रेंज एरिया में पॉलीएंड्री कॉमन है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो हिंदू में ऋग्वेद में साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये मैन कुड हैव मोर देन 1 वाइफ। अगर इवन हमारे रामायण या महाभारत जैसे इपिक्स में देखा जाए तो रामायण में राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इसके साथ साथ अगर महाभारत में बात करें, पांडवों के बीच में एक कॉमन वाइफ शेयर किया जाता था, द्रौपदी, और इसके साथ साथ उनके पास एक सेपरेट वाइफ थी सब। अदर रिलीजन जैसे कि इस्लाम में अलाउ है कि आप पॉलीगैमी को प्रैक्टिस में ले सकते हैं हमारे कंट्री में, और ये लीगल भी है। कई कंट्री में पॉलीगैमी को बैन कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में पॉलीगैमी अलाउ है इस्लाम को। ये आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं जिसमें कि जो ब्लैक वाला एरिया है उसमें पॉलीगैमी पूरे तरीके से इलीगल है और इसे एक क्रिमिनलाइज एक्ट माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक क्रिमिनल की तरह ही पनिश्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 ऑरेंज कलर वाले दिख रहे हैं उसमें पॉलीगैमी इलीगल है लेकिन वो क्रिमिनल एक्ट में नहीं आता है। जो लाइट ब्लू वाले एरिया है उसमें पॉलीगैमी लीगल है। इसके साथ जो डार्क ब्लू है उसमें पॉलीगैमी लीगल है लेकिन कुछ ही रिलीजन के लिए, और जो ग्रीन वाले एरिया दिख रहा है उसमें पॉलीगैमी लीगल है स्पेशली मुस्लिम के लिए, जैसे कि हमारे कंट्री इंडिया में ग्रीन पूरा बनाया गया है।
इसके साथ साथ श्रीलंका में भी लीगल है, स्पेशली मुस्लिम के लिए। हमारे कंट्री में मुस्लिम को अलाउ है कि उसके पास एक से ज्यादा वाइफ हो सकती है, लेकिन वुमेन्स को अलाउ नहीं है कि एक से ज्यादा वो हस्बैंड शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसे केसेस के कारण से लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट होता है और इसके साथ साथ जेंडर इनइक्वालिटी जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम मुस्लिम पर्सन 4 वाइफ रख सकते हैं एक साथ, ये हमारे कंट्रीज में लीगल है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक पॉलीगैमी कंप्लीटली बैन है और इलीगल है हिंदूज के लिए। बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी हिंदूज में ही कंसीडर किया जाता है और हिंदू मैरिज एक्ट उनके लिए भी इलिजिबल है और उन पे भी लागू होता है। अगर पॉलीगैमी कंप्लीटली इलीगल है हिंदूज के लिए तो कैसे ये सब पॉलीगैमी जैसे चीजों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि 2022 का वो केस जिसमें कि IT प्रोफेशनल रिंकी और पिंकी एक ही लड़के अतुल से शादी करते हैं जो कि ट्रैवल एजेंसी था जिसका, और ये भी एक पॉलीगैमी जैसे केसेस। और इसके पीछे जो रीजन था वो सिंपल था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ही लड़के से शादी करने का प्रीफर की। इसके साथ साथ एक और केसेस 2023 का जिसमें कि राजस्थान के टोंक जिले में 2 लड़कियां एक ही लड़के से विवाह करती है, और इसके पीछे भी जो कॉमन रीजन था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। जो इनकी यंगर सिस्टर थी वो मेंटली वीक होने की वजह से एक ही लड़के से विवाह करना उचित समझे। इसके साथ साथ जून 2022 झारखंड के लोहरदगा जिले में जिसमें कि 2 लड़कियां एक ही लड़के से विवाह करती हैं। आखिर ये सब जो केसेस हैं ये पॉलीगैमी के अंडर में होने के बावजूद भी कैसे परमिसेबल हुए। हिंदू मैरिज एक्ट कैसे पॉलीगैमी को इलीगल और पनिशेबल मानता है? ये तभी होगा कि जब फर्स्ट वाइफ कंप्लेंट करे, FIR दर्ज करे, और इसकी वजह से आसानी से हिंदू मैरिज एक्ट में पॉलीगैमी को बाईपास करना एक आसान तरीका। इसी की वजह से असम और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में पॉलीगैमी को बैन किया जा रहा है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक अगर कोई भी हिंदू पॉलीगैमी को अगर प्रैक्टिस करता है तो उस पे सेक्शन 494 और 495 के तहत 7 साल का सजा और इसके साथ साथ जुर्माना भरना पड़े। इसके बावजूद भी लोग पॉलीगैमी को प्रमोट करते हैं और ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलता है। ये जितने भी केसेस थे वो सारे हिंदू रिलीजन के थे, यानी कि कैसे ये हिंदू मैरिज एक्ट को बाईपास करते हैं आसानी से। फर्स्ट वाइफ कंप्लेंट करती है, इसके बाद ही पॉलीगैमी में पनिशेबल होगा, अदरवाइज पॉलीगैमी आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के मुताबिक 2% इंडियन वुमेन ने रिपोर्ट किया हस्बैंड हैड अदर वाइफ, एंड इसके पीछे एक जो रीजन था वो सिंपल था, अगर पहले वाइफ के कोई बच्चे ना हो तो दूसरी शादी कर लेना। और आज के समय में देखा जाए तो हमारे इंडियन इन्फ्लुएंसर भी पॉलीगैमी को आसानी से प्रमोट करते हैं। जैसे कि आज अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए पॉलीगैमी को तो कई सारे ऐसे वीडियोस को देख सकते हैं। यह है सनी फैमिली का एक यूट्यूब चैनल जिसमें कि 17 लाख सब्सक्राइबर हैं, और आप देख सकते हैं कि इस YouTube चैनल में कितने शॉर्ट वीडियोस पे व्यू हैं, तकरीबन 17 करोड़, 7 करोड़ और ऐसे कई सारे करोड़ों में व्यूज हैं, स्पेशली पॉलीगैमी जैसे कंटेंट को प्रमोट करते हुए, और ऐसे कंटेंट को बना रहे हैं काफी सारे सोशल मीडियाज पे। एक और YouTube चैनल है मलिक ब्लॉग्स जिसपे आप देख सकते हैं कि इनके हर एक वीडियोस का जो थंबनेल होता है उसमें 2 वाइफ्स को दिखाया जाता है, और पॉलीगैमी को किस लेवल तक प्रमोट करते हैं ये सब इन्फ्लुएंसर हर एक वीडियो में दिखाया जाता है, और लोग इससे इंगेज होते हैं और काफी सारे लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है, और मोस्ट ऑफ द लोग शॉर्ट वीडियो को प्रीफर करते हैं। और अगर आप इनके पहले के वीडियोस देखेंगे तो उसमें बहुत कम व्यूज है, और इसके पीछे कारण ये था क्योंकि पॉलीगैमी जैसे कंटेंट को प्रमोट नहीं करते थे और ज्यादातर लोग उनके वीडियोस को देखना प्रीफर नहीं करते थे। और जब से वो पॉलीगैमी जैसे वीडियोस बनाने लगे, यानी कि 2 वाइफ्स को अपने वीडियोस में शेयर करने लगे, तब से वीडियो में अच्छे खासे रीच मिलने लगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लोग क्यों पॉलीगैमी जैसे कंटेंट को बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग पॉलीगैमी जैसे कंटेंटों को देखना प्रीफर करते हैं, और जब ये सिंपल से वीडियोस बनाते हैं तो उनमें इतने व्यूज नहीं मिलते हैं। अगर आप मलिक्स ब्लॉग के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इनके कई सारे यूट्यूब चैनल, जैसे कि एक फैमिली फिटनेस के नाम से उस पे 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। एक और सेपरेट चैनल है पायल मलिक्स के नाम से जिसपे 29 लाख सब्सक्राइबर हैं। और स्पेशली अगर आप इनके हर एक यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो ज्यादातर जो कंटेंट बनाए गए हैं हर एक चैनल में वो पॉलीगैमी जैसे कंटेंट दिखाया जाता है। क्या पॉलीगैमी आज के समय में एक आम सी बात है? क्या इससे एक निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है सोसाइटी में? जनरली जिस टाइप के कंटेंट ये बना रहे हैं, स्पेशली जो शॉर्ट वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप किस टाइप के कंटेंट देख रहे हैं। स्पेशली जो आज के समय में छोटे बच्चे हैं वो ज्यादातर शॉर्ट वीडियो देखना प्रीफर करते हैं। ऐसे कंटेंट को बनाकर किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जा रहा है छोटे से बच्चे में। पहले के समय में अगर पॉलीगैमी अगर प्रैक्टिस किया जाता था तो वो आम सी बात है, लेकिन अगर आज के समय में पॉलीगैमी को बढ़ावा देना और उसे इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाना, ये कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है। 2000 में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक पॉलीगैमी की वजह से इक्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, यानी कि एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट करना, जैसे कि किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी देना या किसी
किसी एक को कम प्रायोरिटी देना। इसके बाद UNHRC ने पॉलीगैमी को पूरे तरीके से आउटलो कर दिया 2000 के बाद। आज भी पॉलीगैमी लीगल है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री में, जैसे कि UAE में, सऊदी अरेबिया में, कतर, मलेशिया, ओमान और साउथ सूडान में पॉलीगैमी लीगल है अभी भी। मिजोरम की जोइना फैमिली को वर्ल्ड का बिगेस्ट फैमिली का भी अवार्ड मिल चुका है। इनके परिवार में लगभग एक ही फैमिली में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, जिनमें कि रहने के लिए 100 से भी ज्यादा रूम बनाए गए हैं स्पेशली, और एक ही बिल्डिंग में 100 रूम तैयार किए गए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडिया पॉलीगेमीज तो आप इनका नाम सबसे हेड लिस्ट पे देख सकते हैं, जिसमें कि एक आदमी के पास 39 पत्नियां और 94 बच्चे। स्पेशली इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे पॉलीगेमी को बैन करना जरूरी है। आज अगर देखा जाए तो सोसाइटी में कितना ज्यादा वुमेन को सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। FIR अगर कभी भी दर्ज करा देती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, कभी भी उन्हें उस तरीके का बढ़ावा नहीं दिया जाता और फ्रीडम नहीं दिया जाता। और कहीं ना कहीं जैसे असम और उत्तराखंड जैसे स्टेट में पॉलीगैमी को बैन कर दिया जा रहा है, वैसे ही इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए पॉलीगैमी। ये एंशिएंट टाइम में ही रिलाई करता था, लेकिन आज के प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं भी पॉलीगैमी रिलाई नहीं करता है, क्योंकि पॉलीगैमी से एक सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और इनइक्वालिटी जैसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। वैसे अनएजुकेटेड पर्सन बोलना गलत होगा, क्योंकि ऐसे केसेस एजुकेटेड पर्सन भी कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे न्यूज भी देखने को मिला था, जैसे कि IT प्रोफेशनल वाला मैंने न्यूज बताया। तो कभी भी अनएजुकेटेड को टारगेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉलीगैमी को बैन करना या फिर उसके ऊपर क्या ओपिनियन होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।